नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए में जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उनके से जो रिगार्डिंग जो बुक्स हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दो बुक दे रखी है। एक हमारी बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव की बुक, जिसके अंदर हमारा फुल डिटेल सिलेबस दे रखा है। साथ में आपको उनके रिगार्डिंग जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, एंड साथ में आपको जो मल्टीपल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन टॉपिक से रिगार्डिंग वो हमें इस बुक में हमको सारे सब मिल जाएंगे। सेकंड बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है हमारे अग्निवीर एसएसआर के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, आपका जो फुल सिलेबस है वो इस बुक में मिल जाएगा। उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सो एग्जाम के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप ये दोनों बुक जरूर लें। ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। ऑफलाइन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको ये नियर बाय कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिटरमिनेंट। आई होप कि इससे पहले जो हमारी क्लास है इस मैट्रिक्स की, कि आपको वो मैट्रिक्स का हमने वीडियो को जरूर देखा हो, क्योंकि मैट्रिक्स से ही आपके मैट्रिक्स के अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तभी आपको डिटरमिनेंट काफी हद तक इजीली समझ में आएगा। क्योंकि मैट्रिक्स एक जो डिटरमिनेंट है वो हमारा मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक हमारा एरे है, जो डेटा जो हमारी एंट्रीज होती है रो और कॉलम में, हमारा एक रो एंड ये कॉलम में हम जो उसको पुट करते हैं उसका एक एरे होता है। अब होता क्या है कि जब अगर हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एम क्रॉस एन का, अगर उसको एक स्पेशल केस बना दें जिसमें m इक्वल टू एन हो जाए, m इक्वल टू एन हो जाए, तो उस केस में या उसको कहते हैं जो हम अगर टर्म में बोले कि वो उसका क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वैल्यू निकालते हैं। वो स्केलर जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारे उसके अंदर जो हमारी एंट्रीज हैं वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, हमारे एक्स वाई जेड भी हो सकता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है, वो हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं। तो उसको डेडिकेटेड जो हमारे एसोसिएट नंबर, देखिए नंबर से एसोसिएट करते हैं, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? केस क्या है मैट्रिक्स के लिए? केस क्या है कि हमारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू एन होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 एंड सो ऑन। अब हमारी जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक ही हमारा डिटरमिनेंट निकलवाया है। क्लियर है? इससे आगे की हमारी नीड नहीं है। तो हमें कहाँ तक का निकालना है, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 तक का ही हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ये क्लियर है? अब डिटरमिनेंट को आपने देखा होगा, डिटरमिनेंट को देखिए डिनोट करते हैं या तो डेल्टा साइन से, या आपको दिख जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ, मान लीजिए ए बोला है या पी बोला है, एनीथिंग, मान लीजिए ए, या आपको दिख जाएगा कि मोड का जो साइन होता है उसके साथ। क्लियर है? इससे हम उस वैल्यू को डिनोट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो वैल्यू निकालते कैसे, पर हमें ये पता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसकी जो वैल्यू निकालना है उसी को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। क्लियर है? अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। अगर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी। वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारा 1 क्रॉस 1 हो, 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो एंड सो ऑन। क्लियर है? आगे देखते हैं एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन निकालेंगे हम पहले 1 क्रॉस 1 का। उसने क्या बोला कि अगर मैट्रिक्स हमारा वैल्यू है a, तो अगर उसको डिनोट कैसे करेंगे, हमने देखा था ये तो डिटरमिनेंट ऑफ a या डेल्टा साइन या मॉड ऑफ a। तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या होगी, a। देखिए एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स है 2 का, ये सिंगल एलिमेंट है 1 क्रॉस 1 का। तो अगर हम इसकी मैट्रिक्स, इसका हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ जो हमारे उसके अंदर की जो एंट्री है वही हमारी इसकी वैल्यू देगी डिटरमिनेंट की। तो अगर a है तो a, जैसे अगर एग्जांपल लिया हमने 2, तो उसका हमारा डिटरमिनेंट कितना हो गया, 2। क्लियर है? आगे देखेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, 2 क्रॉस 2 में मैट्रिक्स में देखेंगे, देखिए 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हुआ, ये माइनस साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए a 2 2 a 1 1 माइनस
A12 इसकी जो वैल्यू निकलेगी वही हमारा इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमने इसने भी निकाल भी रखा है। फॉर एग्जांपल अगर देखें 1 2 3 4 तो देखिए 1 इंटू 3 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 4 माइनस 6 तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। क्लियर है? तो 2 क्रॉस 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं इस हिसाब से। इसका एक्सपेंशन कैसे करा है हमने कि डायगोनल एलिमेंट को हमने पहले किया प्लस माइनस किया जो सेकंड जो डायगोनल है उससे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 इसको ध्यान रखना है इसको कैसे सॉल्व करना है क्योंकि मोस्टली हमारे ज्यादातर सिलेबस में या तो 2 क्रॉस 2 पूछेगा या 3 क्रॉस 3 पूछेगा, 1 क्रॉस 1 नहीं पूछता है। 3 क्रॉस 3 कैसे निकालेंगे इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को देखिए पहले क्या कर देंगे साइन कर देंगे प्लस माइनस प्लस या ध्यान रखें कि ये हमारा ध्यान रखना है ऐसे करके। तो जहां जहां ये रोम्बस बना है वो हमारा एलिमेंट नेगेटिव होगा। तो देखिए इसका एक्सपेंशन अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे हम एक्सपेंशन में देखिए A11 ये रो छुपाई ये कॉलम छुपाया तो ये जो मैट्रिक्स बचा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना। अब इसको जो हमने निकाला था 2 क्रॉस 2 का तो उसी तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32। क्लियर है? तो ये सिंगल साइड का हुआ। अगला आएगा देखिए माइनस के साथ है तो A12 ब्रैकेट अगेन इसको छुपाया तो ये क्या बचा A21 A23 A33 A21 A33 माइनस A23 A31। क्लियर है? आगे देखेंगे प्लस का साइन A13 के साथ A13 ये छुपाया बचा क्या हमारा ये वाला मैट्रिक्स इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा A21 A32 माइनस A22 A31। तो हमारा ये एक्सपेंशन हो गया 3 क्रॉस 3 का। कैसे निकाला फर्स्ट एलिमेंट लिया ये छुपाया तो हमारे देखिए 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बचेगा ये जो मैट्रिक्स कह लो। तो इसका हमने निकाला था पहले तो क्या करना था क्रॉस इसका माइनस इसका। क्लियर है? डिटरमिनेंट को डिनोट इस साइन से किया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा एक्सपेंशन ये आ गया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो पुट करेंगे और इससे हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है? देखिए इसका एक्सपेंशन करने का तरीका एक और होता है जब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसमें क्या करेंगे इस केस में देखिए ये जो हमारे ये एंट्रीज हैं इनको हमने क्या करा उठा के वापस हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। अब क्या किया हमने उसके बाद कि देखिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इनको हमें क्या करना है ऐड करना है फिर माइनस करना है ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ये तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। देखिए हम इसको एग्जांपल से भी सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या करना है। पहले ये दोनों एलिमेंट ये जो हमारी एंट्रीज है उनको उठा के हमने यहाँ वापस रिपीट किया फिर डायगोनली हमने उनको मल्टीप्लाई करके इस साइड में ऐड किया इस डायरेक्शन में इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है? इससे हमारी क्या वैल्यू निकल जाएगी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये हमारा है क्या करते हैं पहले ये जो डेटा है इनको रिपीट करते हैं 1 -1 3 3 0 1। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे क्रॉस प्लस प्लस ये प्लस सिमिलरली नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 0 3 2 6 6 3 18
टू माइनस 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 टू, टू माइनस टू, ये मेरी वैल्यू ऐड हुई, माइनस इधर से चलेंगे 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3, 1 2 1 टू द 2, 2 इंटू 1 2, 2 0 3, तो 2 0, ये 0 आ गया तो वैल्यू 0 हो गई, तो हमारी वैल्यू आ गई 0। तो इससे हम निकालेंगे क्या जाएगा, देखिए 18 माइनस 2 16 माइनस, देखिए यहाँ से क्या माइनस 1 बचा, माइनस वन माइनस से प्लस तो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 17। क्लियर है? जो हमने लास्ट मेथड किया था हम उससे भी कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे था हमारे क्या वैल्यू दे रखी उसने 132 132 माइनस 102 माइनस 1 माइनस 102 311 311, इससे वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या करना था, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऊपर वाले एक्सपेंशन से वैल्यू निकालेंगे। देखिए 1 अंदर 0 माइनस 2, क्लियर है? फिर ये आया माइनस 3, ये हटाया माइनस 1 माइनस 6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, अंदर क्या है, ये हटाया माइनस 1, वो वैल्यू कितनी आई 0। क्लियर है? एक्सपेंशन निकाला, इससे वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से क्या आएगा माइनस 2, ये 7 माइनस 7 7 21, ये प्लस में आ जाएगा 21, यहां से क्या जाएगा माइनस 2, तो देखिए क्या जाएगा 21 माइनस 4 17, तो देखिए इससे भी वैल्यू में कितनी 17 आई। और हमने जो नेक्स्ट मेथड निकाला था सेरस मेथड डायग्राम से, इससे भी हमारी वैल्यू कितनी 17 आई। क्लियर है? तो ये भी तो एक तरीका है हमका निकालने का, एक वो हमारा एक्सपेंशन वाला तरीका है, उससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आगे अगला है हमारा माइनर ऑफ अ एलिमेंट। माइनर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं कि जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना हो, AIJ जो एलिमेंट है उसका हमें माइनर निकालना हो, तो उस केस में क्या करते हैं, वो आइए जो रो होगी और Jth कॉलम होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, और बचे हुए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनसे हम उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसका माइनर कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें माइनर निकालना हो M11, डिनोट कैसे करते हैं MIJ से। क्लियर है? तो जैसे 1 1 है, I की जगह क्या हो गया 1, J की जगह क्या हो गया 1, तो 1 है तो रो हटा देंगे, 1 है तो कॉलम हटा देंगे, तो 1 1 क्या होगा 1 है, तो ये हम हटा दिया और हमने ये हटा दी, तो रिमेनिंग क्या वैल्यू बची ये, तो हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0 इंटू 1 0 माइनस 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा वैल्यू 1 1 के लिए माइनस 2, तो 1 1 का जो माइनर होगा वो क्या कहलाएगा माइनस 2। सिमिलरली आप बाकी एलिमेंट्स के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए निकालना हो हमें, तो ये क्या है हमारा 2 2 है, M22 है, तो उसमें क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1 माइनस 6, तो ये क्या जाएगा माइनस 5, तो M22 का माइनर क्या है माइनस 5। क्लियर है? कोफैक्टर में क्या करते हैं, कोफैक्टर में हमारा ये जो साइन होता है ये एक्स्ट्रा आता है। अब ये क्या करता है, देखिए I प्लस J हमारा, जैसे अभी माइनर जब निकाला था हमने क्या था 1 1 था, हमें उसमें साइन का कोई लफड़ा नहीं आ रहा था, कोई भी पंगा नहीं आ रहा था। कोफैक्टर में क्या करता है, कोफैक्टर क्या करता है, वैल्यू तो वही है, बस प्लस माइनस का चेंज आएगा। अब वो चेंज कैसे आएगा, वो पता कैसे लगाएंगे कि हमारा I प्लस J, बाकी हमारा MIJ तो निकला हुआ ही है हमारा, तो देखिए 1 1 के लिए निकालेंगे तो क्या है I क्या है 1,
जे क्या है हमारा, वो भी 1, तो पावर क्या हो जाएगी -1 की पावर 2, तो -1 की पावर जो 2 निकलेगी वो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा mi1, अगर m11 हमारा क्या था -2 था, तो हमारा c11 क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 दैट इज -2। Mij और Cij में क्या फर्क है, Mij में सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे थे, Cij में हमारा ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म है ये हमारा इंक्लूड एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो कैसे निकलेगा, i और j की हमारी पावर से निकलेगा। जैसे हमारी मान लीजिए 1 और 3 हो, 1 + 3 तो 4, मतलब ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव, ये क्या 1 2, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया 3 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है। तो हमारा कोफैक्टर में क्या होता है, प्लस माइनस साइन चलता रहता है। इसको अगर हम क्लियरली थोड़ा देखें तो क्या कर सकते हैं, देखिए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, देखिए 1 1 प्लस 1 2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। अगर हम इसको बेटरली लिखें तो क्या कह सकते हैं, अगर ये वैल्यू के साथ आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर कोफैक्टर की वैल्यू निकालना हो मेरे को, Cij का मेरे को पूरा मैट्रिक्स बना दिखाना हो, तो मैं क्या सकता हूँ प्लस माइनस का कि प्लस मेरा आया mi1, ये भी सिमिलरली मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एलिमेंट कैसे चेंज हो जाएंगे, प्लस मेरा साइन यहाँ से आया प्लस माइनस का साइन, और जो हमारा माइनर की वैल्यू निकाली हमने वो यहाँ पे आई हुई, और हमारी ये Cij का पूरा मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलिमेंट चेंज कर देंगे सारे, तो हमारे ये Cij का पूरा मैट्रिक्स तैयार हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, काफी हमने हद तक प्रॉपर्टीज हमने मैट्रिक्स के अंदर देखी होंगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बाकी उससे आगे हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट में और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमारे मान लीजिए 1 2 3 और 4, इससे वैल्यू निकालते पहले क्या आता है 4 - 6, इससे वैल्यू क्या आएगी -2। अब उसने बोला कि अगर मैं इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। एक बार करता है, मैं क्या करता हूँ 1 2 को इधर ले आता हूँ, 1 2 3 इधर आ गया और 4 हो गया। मैंने इसको इससे चेंज कर दिया, इससे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 4 - 6 वैल्यू -2। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो सही है कि अगर मैं रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरी वैल्यू सेम रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, उसने बोला है कि इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। मैं वैल्यू पे नहीं बोल रहा कि वैल्यू वही रहेगी, पर साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले क्या आया था -2 आया था, अब क्या करता हूँ मैं रो और कॉलम चेंज कर देता हूँ। 1 3 को इधर ले आया, 2 4 को उधर ले गया, 2 4 1 3 वैल्यू निकालेंगे। 6 - 4 वैल्यू क्या आई 2। पहले क्या था -2, अब क्या वैल्यू आई +2। वैल्यू वही है, बस साइन क्या चेंज हो गया है, तो इंटरचेंज हो गया। तो मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई है। तो क्या बात क्या की है, पहले अगर सिर्फ रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, पर अगर 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, पर साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है अगला, थर्ड प्रॉपर्टी
कि इफ एनी टू रोज और कॉलम और डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। ये बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है। कई बार आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट दे रखा होता है, अगर आपको दिख जाए कि दो रोज या दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो निकलेगी। हमने जो देखे होंगे कि 1 1 1 2 3 4 cos थीटा sin थीटा एंड आयोटा, जो भी वैल्यू दे रखी है, पर हमको देखिए एक भी तो चेंज, तो 1 1 1, तो दो कॉलम जब भी चेंज सेम आ गए या रो या जो भी चेंज, दो कॉलम या दो रो कोई भी सेम आ गए तो उस केस में हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ये देखिए 1 1 1 1 सेम ही बात है, सॉल्व करेंगे 1 - 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? 2 क्रॉस 2 के लिए हो या 3 क्रॉस 3 के लिए हो, वैल्यू प्रॉपर्टी हम किसी के लिए भी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप किसी के लिए भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमने 2 क्रॉस 2 से उसको सेटिस्फाई करके देख लिया कि हाँ अगर आइडेंटिकल वैल्यूज हो तो वैल्यू जीरो आती है। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अगली प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट के, अगर के से मल्टीप्लाई कर दी वैल्यू को तो उसकी वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल से देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर, इससे वैल्यू क्या निकली थी हमारी, -2। मैं क्या करता हूँ, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या क्या, ये 2, ये 4, ये 3 और ये 4। क्लियर है? ये क्या देगा हमारा 6 और ये 8। सिक्स और 8, तो यहाँ से क्या देखिए 8 टू 16 -24, ये कितना आया -8। अब ये 8 कैसे आया, देखिए हमने यहाँ पे 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 2 से भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। क्लियर है? अगर मैं सिंपल एक साइड को करता हूँ तो 3 4, तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारा 8 - 12 दैट इज -4। तो हमने सिंगल्स को सिर्फ यहाँ पे एक ही रो को चेंज किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये भी क्या 2 से मल्टीप्लाई होके वैल्यू आई है। तो अगर अंदर k से मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू भी क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई होके आएगी। ये चीज क्लियर है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। होता क्या है, कई बार जैसे हमको ये दे देता है और हमसे ये पूछता है, तो इसमें क्या करना है, हमको 2 बस कॉमन बाहर निकालना है एंड वैल्यू हमको चीजें सेम, जैसे हम वैल्यू निकालोगे तो हमको वैल्यू इसकी पता चल जाएगी। क्लियर है? अगला है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, अगर हमारे डिटरमिनेंट की हर रो या कॉलम का जो एलिमेंट है वो 0 हो तो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। सिंपल एज दैट, 0 0 0 0 इक्वल टू 0। अंदर 0 पुट करते चले जाओ, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्लियर है? सिमिलरली 0 0 1 1, तब भी क्या आएगा हमारा वैल्यू 0 आया। या अगर मैं करूँ 0 0 2 3, इस केस में मेरी वैल्यू कितनी आई, 0 है। एक या तो ईच रो की, जो रो की है या कॉलम की है, हमारे अगर वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू जो है अगर 0 आ रखी है तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्या करा कि 3 क्रॉस 3 का कि 1 0 2 0 0 4 3 1 0, नहीं, इस केस में हो सकता है 0 है पर हम शॉर्ट नहीं कह सकते हैं। पर अगर ऐसा केस है कि जहाँ पे हमारी, अगर मान लीजिए ये भी 0 है तो हमारी ये वैल्यू सारी 0 है, तो इसका मतलब हमारा शॉर्ट कह सकते हैं बिना सॉल्व करे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। क्लियर है? आगे देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हो A B C, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इन 3 पॉइंट से बन के हमारा कोई ट्रायंगल बन रहा हो और उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना हो
तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज, तीनों एलिमेंट रखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो जो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा जो इन तीन वर्टिसेस को से कवर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टी है हमारी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डायरेक्ट पूछता है कई बार क्वेश्चन में कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंगुलर का मतलब क्या है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। लास्ट केस हमने क्या देखा था कि अगर एलिमेंट रो की या कॉलम की एलिमेंट अगर 0 है तो 0 होगा। सिंगुलर में वो केस नहीं है, सिंगुलर में कुछ भी हो सकता है वैल्यू अंदर, A B C D, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है। एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं अंदर, पर अगर वैल्यू उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर नहीं आ रही है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो कि हमें वो क्या कर देगा, x 2 4 3 और बोल देगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 0, तो वो बोलेगा कि x फाइंड करके बताइए कि अगर x फाइंड करे जिससे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो। क्लियर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा हो तो मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है अपना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स हमने मैट्रिक्स की क्लास में भी सीखा होगा, एक बार बस हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारी इनवर्स निकालने की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हमारी बेसिक कंडीशन होती है कि जब हमारा इनवर्स के लिए मैट्रिक्स हम निकालते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होनी चाहिए, देखिए हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा कि आपको डिनोमिनेटर में हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी दे रखी है। अगर हमारी ये वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो गया, समथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए कि हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जब भी इनवर्स हमें चेक करना है कि हमें किसी की इनवर्स निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 0 आ रहा है तो मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर जैसे ही उसकी वैल्यू कोई कुछ भी वैल्यू आ रही है तो हम आगे का प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। जैसे अगर हम इसके लिए अगर पूछा जाए कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे एंड सो ऑन, हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि इसका हम पहले कैलकुलेट करते हैं क्या इसका हमारा डिटरमिनेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 3 ये 0 ही हो गया, -1 ये हटाया 5, सही है। तो 6 - 5 वैल्यू 1, तो मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, अगर इसको a बोले तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 1, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारा डिटरमिनेंट निकल गया, हम आगे का जो बाकी का प्रोसेस है एडजॉइंट निकालने वाला हम वो कैरी ऑन करेंगे और उससे हम इसका इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है। एक ट्रिक हमने देखी होगी कि अगर जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे रखा होता है, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व नहीं करना होता, हमको निकालना होता है, फास्ट निकालना होता है। तो यह ध्यान रखें कि ए मैट्रिक ये हमारा में क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है। तो हमें क्या करना है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ये होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि मतलब देखिए अगर इसका मैट्रिक्स और कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में वो मैट्रिक्स दिखाए और उनका मल्टीप्लिकेशन करें जिससे इस वैल्यू पे हमारे क्या है वैल्यू 1 है। सिमिलरली हम चेक करेंगे, अगर हमको जहाँ पे वो दिख जाएगा तो मतलब उसका वो ऑप्शन वो सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान रखना है, हमको डायगोनल मैट्रिक्स को चेक करना है खाली। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला है हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपको कैसे, ये आपको वैसे यहाँ पे हमको वो दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, पर हमको डेफिनेशन से नहीं जाना, इसको हम देखो कैसे समझेंगे। कई बार क्या करता है, जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है, अब वो क्या करता है, कई बार वो बोल देता है कि हमें डिटरमिनेंट दे दिया या मैट्रिक्स दे दिया। अब वो क्या करता है, हमें ऐसे देता है कि a की पावर 6 माइनस a की पावर 5 4a की पावर 3 प्लस 2a की पावर 2 माइनस 7a
प्लस 17। हमें इसकी वैल्यू निकलवाता है वो कई बार। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते जाएंगे। अब a की पावर 6 क्या होगा, मतलब क्या हो गया कि हम मल्टीप्लाई करते चले जाओ, हम बार बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे। तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, और वो इक्वेशन जो होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, वो उस इक्वेशन को भी सॉल्व करेगी। अब वो इक्वेशन कैसे जनरेट करेंगे, उस केस में क्या करते हैं कि वो होता है कि पी लैम्डा, वो हमारी क्या होती है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए लैम्डा माइनस आई। मीन्स अगर मैं क्या करूं, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ 0 से, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या, 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, तो मतलब 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। यह है हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2। अब देखिए जो हमारा ये लैम्डा का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, ये क्या करेगा, ये जो हमारा a है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा की जगह मैं a को भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a स्क्वायर माइनस 5a 2। अब देखिए इसके आगे मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, 1 1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर 2 यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 बाहर ले लिया, तो ये क्या 1 1 बचा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0। अब ये जो n होगा वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। 2x2 का है या 3x3 का है, वो ऑर्डर हो गया। तो देखिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, वो उसकी खुद की जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए हमारी क्या आ गई, ये एक वैल्यू आ गई हमारी। अब उसने हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये वैल्यू पता है, हम ये वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए वो हमें पता है, हमें पहले क्या चाहिए, a की पावर 6। तो मैं क्या करता हूँ, a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i। तो मेरा a की पावर 6 आ गया यहाँ से, तो वो मेरा पता चल गया। यहाँ से क्या आया, 5a की पावर 5, यहाँ पे 5a की पावर 5 माइनस में, हमें क्या चाहिए, प्लस -1 चाहिए, तो कितना चला देंगे, 4a की पावर 5। ठीक है। यहाँ से अगला क्या आया, 2a की पावर 4, 2a की पावर 4। यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, -4 का दे रखा है, तो हमें कितना और चाहिए था, -4 चाहिए, तो हम यहाँ कर देंगे -2a की पावर 4। बाकी बता हम बाकी लिख देंगे 4a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 17। ठीक है। देखिए ये वैल्यू क्या है, 0 आ गई। तो सिमिलरली ऐसे आगे सॉल्व करते चलेंगे, तो आगे जाके हमें वैल्यू जब क्या होगा, वो सिंगल ऑर्डर में वैल्यू को निकाल के दे देगा, और वो इस इक्वेशन को हमारा निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि हम a की पावर 6 निकाल लें, a की पावर 5 निकाल लें, a की पावर 3 निकाल लें, इंस्टेड ऑफ में निकालना ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये प्रोसेस कैरी ऑन करते चले जाएंगे और वैल्यू हम निकलती चली जाएगी। बाद में वो सिंगल ऑर्डर या 2 ऑर्डर में हमारी वैल्यू रह जाएगी, एंड वहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर मान लो वो 2 ऑर्डर में भी आता है, तो हमें a स्क्वायर से वैल्यू पता है, उसको टर्म को उधर करेंगे तो a स्क्वायर पता चल जाएगा, एंड बाकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो ये हमको ऐसा, इस पर हम 1-2 क्वेश्चन जरूर करेंगे, देखेंगे कि अगले क्लास में। बाकी मैं जरूर कहूँगा कि डिटरमिनेंट से पहले आप मैट्रिक्स को पूरा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको काफ़ी प्रॉपर्टी दे रखी है। डिटरमिनेंट इसका एक स्पेशल केस है, जिसमें बस जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, m क्रॉस m। एक स्पेशल केस होता है, उसमें बस एक वैल्यू निकालते हैं। एंड इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सॉल्व करते हैं। एक तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखें, क्योंकि मैट्रिक्स में सीधे सीधे वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछता है। सिंगुलर प्रॉपर्टी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वैल्यू 0 होती है, या अगर के से अगर रो को चेंज मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये हो गया कैली-हैमिल्टन थ्योरम। इस पर हमें डायरेक्ट कभी ये नहीं बोलेगा वो कैली-हैमिल्टन लगाओ या क्या हो, वो बस खाली क्या करेगा कि एक मैट्रिक्स दे दिया या डिटरमिनेंट दे देगा और हमें ऐसे इक्वेशन पूछ लेगा।
या मान लीजिए वो सिंबल भी पूछ लेता है कि ए स्क्वायर माइनस के ए की पावर ए माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हमारी के की वैल्यू क्या होगी जब अगर हमारा ए ये है, तो हम उस केस में ए थोड़ी निकालने बैठोगे, ए स्क्वायर निकालोगे कि हम नहीं इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ फिर ए निकालूंगा फिर मैं ए डालूंगा, प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। इंस्टेड हम क्या करेंगे उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे माइनस लैम्डा, उससे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उस लैम्डा की जगह हम ए को पुट करेंगे, वो हमारी फाइनल इक्वेशन तैयार होगी आपके सामने होगी एंड उससे आगे हम कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं वो देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।